अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर शोर के हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस होंगे। तो पेशावर हाई कोर्ट से सबसे पहले हम खबर शामिल करेंगे। हमने वैसे देखा है कि पेशावर हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा इस तनकीद की जद में रहती है कि पीटीआई वालों को रिलीफ दिया जाता है, केपी में पीटीआई वालों को मनमानी करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन आज का जो फैसला है, जो समाअत हुई है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो आज भी ये एक नरम और कमज़ोर फैसला लगा पेशावर हाई कोर्ट का। जितने लोग तकलीफ़ में थे, जितनी एम्बुलेंसें फंसी हुई थीं, जितने लोग मुश्किल में थे, उसको अगर देखा जाए तो उसकी निस्बत पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत ही कमज़ोर फैसला दिया सड़कें खुलाने के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट को कहना चाहिए था कि आधे घंटे में वज़ीर आला केपी मेरी अदालत में पेश हो और वहाँ उनसे रिटर्न अंडरटेकिंग लेनी चाहिए थी कि कितनी देर में सड़कें खुल जाएंगी। आईजी को सज़ा देनी चाहिए थी कि सड़कें बंद क्यों हुई हैं। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सज़ा देनी चाहिए थी, वज़ीर आला को कटहरे में खड़ा कर लेना चाहिए था। किया क्या है? एक कमज़ोर सा ऑर्डर है जिसको पीटीआई के वर्कर मान भी नहीं रहे और सड़कें वैसे की वैसे ही बंद हैं। टेक्निकल बात यह है कि अगर वाकई पेशावर हाई कोर्ट को मजबूत फैसला आज देता तो सड़कें खुल जाती। अदलिया ने अपना मजाक बनवाया। जज साहब ने अगर सड़कों वाला केस सुन ही लिया था और अगर उन्हें अंदाज़ा था कि सड़कों की सूरत हाल क्या है, जो फुटेजेस सामने आई हैं, लोग कितने परेशान हैं, कितनी गाड़ियां रुकी पड़ी हैं, लोगों को मसाइल क्या हैं, सड़कों पे लोग फंसे हुए हैं, किसी के पास बाथरूम नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, किसी का मरीज है, किसी का दफ्तर है, किसी की फ़्लाइट है, किसी का रिश्तेदार बीमार है। लेकिन जज साहब ने कहा अच्छा खोल दें। मैं समझता हूँ जज साहब को वहाँ आईजी, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर को खड़ा कर लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जब सड़कें खुल जाएं तो आप अदालत से जा सकते हैं, यहाँ बैठ के खुलाएं सड़कें। डीपीओज को जिन जिन इलाके की सड़कें बंद थी वहाँ के डीपीओज को बुलाना चाहिए था, उनको सज़ा देनी चाहिए। मुझे तो अब भी ये चाहिए, समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट को इस मामले को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं की जाएगी तो हम यही समझेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पीटीआई की सहूलतकारी का गढ़ है और वहाँ पीटीआई के जराइम पर पर्दा डाला जाता है। वहाँ से तहरीक इंसाफ को हमेशा आउट ऑफ द वे रिलीफ मिला है और अब ये जो लोगों के साथ सड़कें बंद करने का जुल्म हुआ है इस पर भी आउट ऑफ द वे रिलीफ ही मिल रहा है। क्योंकि मैं नहीं समझता, यहाँ तो एक आफिया सिद्दीकी को खत ना लिखने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए खत नहीं लिखा। वहाँ आप कह रहे हैं कि सड़कें बंद हैं और वो चीफ मिनिस्टर को नोटिस करने के लिए तैयार नहीं, सीएस और आईजी को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत कमजोरी दिखाई है और बहुत कमजोर फैसला दिया। तो मुज़म्मिल साहब, मोहसिन नकवी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हमने देखा कि कल गंडापुर की जानिब से इंकशाफात किए गए थे। जो आज प्रेसर है उसमें किस हद तक तायीद की गई है और तरतीब की गई है? देखिए, हम गंडापुर बात कर रहे हैं ट्रंप के आने से पहले की, अक्टूबर नवंबर की। मोहसिन नकवी ने कहा आज तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। गंडापुर माजी की दास्तानें सुना रहे हैं। आप पहली बात समझें, ट्रंप के आने से पहले वो जब 26 नवंबर हुआ था उससे पहले 24 नवंबर की दास्तान सुना रहे हैं। उससे पहले जो उन्होंने एक डी चौक में किया था उसकी उस वक़्त के मुज़ाकरात की दास्तानें सुना रहे हैं। आज मोहसिन नकवी ने ये क्लियर किया है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये ज़रूर है कि पैगाम रसानी हुई है इलाज के लिए, पीटीआई की क़यादत को सर, क्या इन दोनों का इत्तेहाद कायम है? क्या इन दोनों का इत्तेहाद कायम है, नकवी साहब और गंडापुर साहब का? दोनों का इत्तेहाद तो नहीं है, लेकिन दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इत्तेहाद होता तो मोहसिन नकवी गंडापुर को बचा लेते। एस्टैब्लिशमेंट ने गंडापुर को बचाने की तो कोई कोशिश नहीं की। एस्टैब्लिशमेंट ने तो जब गंडापुर को इमरान खान ने इस्तीफा देने का कहा तो एस्टैब्लिशमेंट ने तो कोई वोट गायब नहीं किया केपी असेंबली का। एस्टैब्लिशमेंट ने तो नए वज़ीर आला का इंतखाब बिल्कुल नहीं रोका। एस्टैब्लिशमेंट ने तो गंडापुर को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। तो इत्तेहाद होता तो मोहसिन नकवी गंडापुर को बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, दोनों एक ख़ास माहौल की एक दास्तान ज़रूर सुनाते हैं जो 26 नवंबर से पहले की है, लेकिन साथ साथ ये भी क्लैरिफिकेशन है कि आज कोई बातचीत नहीं हो रही, आज कोई डील नहीं हो रही, आज कोई एनआरओ नहीं हो रहा, आज कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आज पीटीआई की दरख्वास्त पर भी इमरान खान को
अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज पीटीआई की दरखास्त पर देखिए ना क्या बात सामने आई है मोहसिन नकवी से, एक हफ्ते के लिए इमरान खान को अस्पताल दाखिल कर दें। आज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उनकी ये बात मानने के लिए भी तैयार नहीं, उनकी मर्जी के डॉक्टरों को देने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब है आज की सूरत हाल बहुत फ़र्क है। मोहसिन नकवी साहब ने आज की सूरत हाल बयान की है, गंडापुर माजी की सूरत हाल बयान कर रहे थे। तो मुस्तमिल साहब, ये जो बातें सरगर्म अमल हैं, ये जो कहा जा रहा है कि गंडापुर को पार्टी से निकालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बल्कि हतमी मराहिल में पहुंच चुकी हैं, तो कितनी हकीकत है इस बात पे? तो सर, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेरी बात सुनिए, फवाद चौधरी को पार्टी से निकाल दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असद उमर को पार्टी से निकाल दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उस्मान डार को अगर आदमी पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना चाहे, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि गंडापुर ने 6 माह की खामोशी के बाद एक फ़ैसला किया है ख़ुद को पॉलिटिकली रेलेवेंट करने के लिए और केपी में एक किरदार अदा करने के लिए। 6 माह, वो 4 माह सुहेल अफरीदी के लिए मुकम्मल खामोश रहे हैं। उन्होंने सुहेल अफरीदी को इंतकाल इक़्तिदार भी किया, चीफ मिनिस्टर बनाया और वो जाके डेरा इस्माइल खां बैठ गए और 4 महीने वो खामोशी से डेरा इस्माइल खां बैठे रहे। उन्होंने सुहेल अफरीदी के लिए कोई मसला पैदा नहीं किया। 4 महीने बाद उन्होंने अपनी सियासत करनी है, वो क्यों ना पूछें कि भैया आपने जिन बातों पे मुझे हटाया था, सुहेल अफरीदी वो काम कर रहा है? सुहेल अफरीदी फौज से मुकमगा कर ले तो ठीक है, गंडापुर बात कर ले तो जुर्म है। सुहेल अफरीदी कोर कमांडर के दफ्तर में चला जाए तो ठीक है, गंडापुर चला जाए तो जुर्म है। सुहेल अफरीदी मोहसिन नकवी के साथ बैठे तो ठीक है, गंडापुर बैठे तो जुर्म है। तो गंडापुर तो अपना एक जो नोहा है वो लोगों को सुना रहे हैं, पीटीआई के लोगों को, कि मेरी दफ़ा जो चीज़ें जुर्म थी वो सुहेल अफरीदी के लिए जुर्म क्यों नहीं है। तो वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको निकालने से कोई फ़र्क पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि वो अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट लग रहे हैं। हो सकता है वो आगे जाके केपी में एक पीटीआई के लिए एक बड़ा किरदार अदा करें और सुहेल अफरीदी को जब डिसलॉज किया जाए तो उस वक्त फिर गंडापुर का दोबारा किरदार बनता है। तो मुस्तमिल साहब, पीटीआई के पास अब सियासत के लिए क्या रह गया है? मेरे ख्याल में पीटीआई जैसे 9 मई के बाद पीटीआई की सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ था और पीटीआई आज तक 9 मई की साने जो सियासत के आफ्टर शॉक्स हैं, जिस तरह पीटीआई 9 मई के पॉलिटिकल शॉक से आज तक नहीं निकल सकी, जिस तरह तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर को जो नुकसान पहुंचा उससे तहरीक इंसाफ आज तक नहीं निकल सकी कि उसकी मुज़ाहमती सियासत दफन हो गई। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो अब बिनाई वाले मामले पर जो पीटीआई ने सियासत की है, इससे भी पीटीआई दोबारा निकल नहीं सकेगी और ये भी एक 9 मई जैसा सान्य है। मैं आपको बताता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपको रिलीफ देना चाहते थे, उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया, उन्होंने कहा बेटों से बात कराएं, मेडिकल बोर्ड बनाएं। अगर ये सड़कें ना बंद करते तो चीफ जस्टिस आगे भी कोई ऑपरेशनल ऑर्डर कर देते लेकिन आपने चीफ जस्टिस को भी गंदा किया, आपने सड़कें भी बंद की, आपने सियासत की, चीफ जस्टिस जो हैं वो पीछे हट गए। मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी बहुत स्पेस कहीं जुडिशरी में पीटीआई के लिए थी वो भी इस एपिसोड के बाद ख़त्म हो गई और ये जो सड़कें बंद करने वाला इन्होंने काम किया है इसका भी पक्का बंदोबस्त किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तहरीक इंसाफ ने अपना एक और बड़ा नुकसान कर लिया है जिसके आफ्टर शॉक से इन्हें बहुत अरसे तक महसूस होते रहेंगे। तो मुज़म्मिल साहब, 14 क्रिकेटर्स और फिर बैरून मुमालिक मुकीम माहिर नफ्सियात की एक तंजीम ने 2 खतूत जो हैं वो वज़ीर आज़म को भिजवाए हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी सेहत क्या बैनुल-अक़वामी अहमियत इख्तियार कर गई है? उस सर, ये तो अमेरिकी कांग्रेस के ट्वीट भी आते थे, जो विल्सन, रिचर्ड गर्नेल, ये छोड़ें आप। ये इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बॉम्ब प्रूफ है, ये खात प्रूफ नहीं है। बम भी मार लोगे तो इन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ग्रिप है उनकी मुल्क में। आप देखें इस सारे में भी इस्टेब्लिशमेंट 1 इंच पीछे नहीं हटी। वो अलीमा खान की मुलाकात ना कराने का फैसला है, इस्टेब्लिशमेंट ने इतने कोई प्रेशर नहीं था, नहीं कराई। फैमिली का बंदा इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का होगा, डॉक्टर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के होंगे, इलाज इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होगा। इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खुद को काफ़ी महफूज और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में करती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसा है कि आप कह सकें कि 14 क्रिकेटरों के खत से कोई
बड़ा धमाका हो जाएगा, या कोई नफसियाती डॉक्टरों के हादसे को फ़र्क पड़ जाएगा, या कांग्रेसमैन के हादसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि दीज आर ऑल फ्रूटाइल एक्सरसाइजेज। ये टीवी के टिकर हो सकते हैं, ये किसी पीटीआई यूट्यूबर्स के वीलॉग हो सकते हैं, ये कोई टिकटॉक हो सकती है, लेकिन इसके नतीजे में क्या इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाएगा, कोई आसानी पैदा होगी, मुझे नहीं लगता। हुकूमत ने जो सहूलियात उनको जेल में हासिल है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। 7 कमरों का सेल है, कुकड़ खाता है, चंडे खाता है, अखरोट खाता है, सब कुछ खाता है। तो फिर मेरा मतलब आंख भी ठीक है, तो फिर परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात उनके लिए है जिन्होंने ये 2-3 दिन गन किया है। यानी तलाल चौधरी सही कहते हैं कि ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जो हैं वो सेहतमंद हो, वो बाहर आए, सारे रास्ते खुद नहीं, बंद कर वो रहे हैं। बानी पीटीआई के नाम पर सियासत करना चाहती हैं। देखें, सवाल Victim यही card है है कि पीटीआई की सियासत, और मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 पीटीआई हैं, एक पीटीआई पाकिस्तान, एक पीटीआई ओवरसीज। पीटीआई पाकिस्तान जो है वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक सियासत करना चाहती है, पीटीआई ओवरसीज जो है वो खलाई सियासत करना चाहती है। और अलीमा खान के पास पीटीआई ओवरसीज की कमान है, जिसकी बुनियाद पे वो पीटीआई पाकिस्तान को डराती हैं कि सोशल मीडिया आपकी ऐसी तैसी फेर देगा, और ये सारे उस सोशल मीडिया के खौफ से पीटीआई पाकिस्तान हॉस्टेज हुई हुई है। पर मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई पाकिस्तान को ये एहसास होगा कि इस सोशल मीडिया की वजह से वो कहीं के नहीं रह रहे, तो कभी ना कभी तो खड़े होंगे। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखें तो मोहसिन नकवी भी कहता है कि अलीमा खान के पास वीटो पावर है पीटीआई में, हम भी कहते हैं अलीमा खान के पास वीटो पावर है, और वो वीटो पावर उनकी सोशल मीडिया की पावर की वजह से है। तो मुज़म्मिल साहब, इलेक्शन कमीशन में आज सुहेल अफरीदी के खिलाफ केस की समाअत हुई, आपको क्या लगता है क्या फैसला आएगा? देखें, सुहेल अफरीदी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लव एंड हेट चल रहा है। किसी वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हो जाते हैं, किसी वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के नापसंदीदा हो जाते हैं। पर मैं नहीं समझता अभी एस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी को हटाने का कोई बड़ा फैसला किया है। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी को हटाने का फैसला किया, उस दिन उनकी नाअहली के रास्ते खुलते जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की ये तलवार भी उनके ऊपर लटक रही है, 9 मई के मुकदमात की तलवार भी है, कोई ना कोई सज़ा की तरफ रास्ता जा सकता है। मैं कहूँ जी इलेक्शन कमीशन से बच जाएंगे, मेरे ख्याल में अभी खेल वेट एंड सी का है। अभी देखा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी के साथ हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। ये 3 दिन सड़कें बंद करके सुहेल अफरीदी ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन आगे चलकर वो भी अपने सोशल मीडिया के हाथों मजबूर थे। आप देखें ना, वो जो खालिद खुर्शीद साहब हैं जिन्हें गिलगित में सज़ा हुई है, वो सड़कें बंद करा रहे थे, और बाकी पीटीआई के जो सोशल मीडिया है वो सड़कें बंद करा रहे थे। वो एक यूट्यूबर है, वो बाहर कहता है मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सड़क बंद करते हैं। भाई तू आ ना जरा, आके करके दिखा, वो तो बह के दस रहे हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अभी सुहेल अफरीदी के मुस्तकबिल का फैसला भी नहीं हुआ, अभी वेट एंड सी चल रहा है। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो सीएम केपी की जानिब से धमकियामेज बयान सामने आया, तो क्या गंडापुर के इंकशाफात के बाद वो दबाव में है? नहीं, ये पॉलिसी एंड पोस्चर का खेल है। वो अंदर से अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन जारी रखेंगे तो फिर उनके बयानात को माइंड नहीं किया जाएगा। गंडापुर भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देते थे, कफन बांध लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अंदर से ताउन करते थे। इस वक्त सुहेल अफरीदी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को बयानात से ज़्यादा ताउन ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ अगर केपी में वो ताउन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे ताउन करें, टेररिज्म पे ताउन करें, फिर हल्के फुल्की बयानबाजी भी जारी रखें तो एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर वो ताउन ख़त्म कर दें टेररिज्म के हवाले से और बाकी अहम मामलात के हवाले से, तो फिर वही बयानात उनका अमल भी बन जाता है, तो फिर चीज़ें संजीदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। फीडबैक से आगाह कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।